नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों अपन पिछली क्लास में अपन ने जो आपका प्रैक्टिस सेट था उसको अपन ने सोल्व किया था। ठीक है, प्रैक्टिस सेट को अपन ने दोस्तों पिछली क्लास में अपन ने सोल्व किया था। आज की क्लास में अपन कुछ नए क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हूँ। धीरे धीरे दोस्तों अपन लेवल बढ़ा रहे हैं। अभी बिल्कुल आपका इजी लेवल चल रहा है आपका। ठीक है, आपका इजी लेवल चल रहा है कि आपको किस तरह से अंकन बनाने हैं, किस तरह से योजक चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, आपको स्पेस को कहाँ से ढूंढना है, आपका आपका पर्सनैलिटी को कैसे पहचानना है, अगर मेन क्लास नहीं है तो किस तरह से आपको यूज़ करना है, इंडेक्स टू शेड्यूल किस तरह से प्रयोग करना है, वो सभी चीज़ें अपन दोस्तों अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अभी आपका इजी लेवल चल रहा है। अभी पेपर के लेवल पे अभी अपन नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, ऐसा दिमाग में मतलब हो कि अपने सोल्व हो रहा है तो अपन ने क्लियर कर लिया। अभी पेपर के लेवल पे अपन नहीं पहुँचे हैं, बिल्कुल अभी ये ईजी लेवल चल रहा है आराम से। तो आज क्वेश्चन का थोड़ा सा दोस्तों अपन लेवल बढ़ाते हैं और अपन प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों जैसे आपको प्रैक्टिस सेट देता हूँ तो उसको आप सोल्व किया करो। हर क्लास का कोई प्रैक्टिस सेट मिलता है, उसको सोल्व किया करो, उसके बाद में आप आगे बढ़ा करो। उसको मैं क्लास में सोल्व भी करवाता हूँ। जैसे कि दोस्तों अपन बात करते हैं आज का। अपन जो पहला क्वेश्चन अपन ने लिया है, क्वेश्चन क्या है आपका, सिटी लाइब्रेरीज। देखो क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है आपका, सिटी लाइब्रेरीज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, सिंस 1914। ठीक है, 1914। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपन सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं जो आपका है, ठीक है, सिटी लाइब्रेरीज इन आंध्र प्रदेश सिंस 1914, यही क्वेश्चन आपका है। अब जो सिटी लाइब्रेरीज की अपन दोस्तों सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या करना होता है, सबसे पहले सर हमें मेन क्लास ढूंढनी होती है। सबसे पहले क्या करना होता है आपको, सबसे पहले हमें मेन क्लास ढूंढनी होती। और जो मेन क्लास की दोस्तों अपन बात करें, इसमें मेन क्लास कौन सी दिख रही है आपको, यहाँ पर मेन क्लास दिख रही है आपको, ये कितनी दिख रही है आपको, 2 मेन क्लास दिख रही है। कितनी मेन क्लास दिख रही है, 2 मेन क्लास दिख रही है। अब बच गया एक तो सिटी आंध्र प्रदेश, ठीक है, और सिंस 1914। ठीक है, अब देखो अपन ढूंढते हैं। पहले अपन देखो यहाँ पर जो सबसे पहले आसान जो आपको क्वेश्चन में क्या करना होता है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यही करना होता है कि पहचान करना होता है कौन सी मेन क्लास है, कौन सा स्पेस है, कौन सा टाइम है, इनको पहचान करना होता है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश तो क्या है सर, आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश तो स्थान है। आंध्र प्रदेश क्या है, स्थान है, राज्य का नाम है। बच गया, इसको पहचान लिया अपन ने, लाइब्रेरीज को पहचान लिया, आंध्र प्रदेश को पहचान लिया। 1914 क्या है, ये दो सर, ये तो जो जाएगा आपका टाइम आइसोलेट में जाएगा। किस में जाएगा आपका, टाइम आइसोलेट में जाएगा। कैसे, वर्ष, दशाब्दी, शताब्दी, माह, ये सभी किस में जाते हैं आपके, ये टाइम आइसोलेट, जो कि कितने पेज पर दिया गया है, ये पेज नंबर दिया गया है 2.7। पहली क्लास में आपको जो पहली क्लास में पढ़ा था वहाँ पर बताया था टाइम आइसोलेट में क्या मिलेगा, वर्ष, दशाब्दी, शताब्दी, माह, दिन, रात, सभी के नंबर आपको टाइम आइसोलेट में मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसको भी पढ़ने बचा लिया। बच गया क्या, सिटी। अब जो सिटी बचेगा अपन इसको कहाँ से ढूंढेंगे अपन दोस्तों, इसको ढूंढेंगे अपन इंडेक्स ऑफ शेड्यूल, जो कि आपके 2.124 पेज पर दिया गया है। अब तक तो दोस्तों आपको शेड्यूल का आपको पेज नंबर तो याद करवा दिया होगा आपको। ठीक है, याद हो गया होगा बिल्कुल। ठीक है, देखो सिटी की दोस्तों अपन बात करते हैं। देखो सिटी लाइब्रेरी जो है आपका, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये जूम कर दिया इसको, और ये लो। ठीक है, अब दिख रहा होगा इसको आपको। ठीक है, देखो अपन बात करते हैं इसकी सिटी लाइब्रेरी। ये रहा, देखो सिटी जो लाइब्रेरी की दोस्तों अपन बात करते हैं। लाइब्रेरी कितना, 2 की पर्सनैलिटी कितना नंबर मिला आपको, 2 की पर्सनैलिटी में 22 नंबर आपको मिल रहा है। ठीक है, अब 2 की पर्सनैलिटी में जो 22 नंबर अपन दोस्तों अपन बात, 2 की पर्सनैलिटी में कितना नंबर मिल रहा है आपको, 22 नंबर मिल रहा है। अपन जाके क्या करेंगे, इसको क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस तो जो चेक करना है वो कहाँ पर चेक करना है सर, क्रॉस चेक करना जो आपकी लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास में, लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास में अपन क्रॉस चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको 22 नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर सिटी लाइब्रेरी में आपको 22 नंबर दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको 22 नंबर आपको ये दिख रहा है तो यहाँ पर अपन दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर जो सिटी दिख रहा है इसके नीचे क्या करेंगे अपन, 22 करेंगे। कहाँ पर दिखा है ये आपको, ये 4 साइन पी पर्सनैलिटी में। ठीक है, ये जो 22 नंबर किस में दिख रहा है दोस्तों अपन को, जो 22 नंबर दिख रहा है आपको, ये किस में दिख रहा है आपको, पर्सनैलिटी में दिख रहा है। ठीक है, अब देखो 22 नंबर पर्सनैलिटी में दिख रहा है, तो अब बच गया क्या आपका, एक तो दोस्तों बच गया आपका आंध्र प्रदेश बच गया।
ठीक है। एक कौन सा बच गया आपका 1914 आपका समय बच गया। तो आंध्र प्रदेश कहाँ पर मिलेगा आपको सर? जो आंध्र प्रदेश है ये हमें कहाँ पर मिलेगा आपको? ये जोग्राफिकल इंडेक्स 2.18 पेज है, यहाँ पर देखिएगा। आंध्र प्रदेश को देखो ढूंढते हैं अपन। आंध्र प्रदेश देखो, ये रहा आंध्र प्रदेश। आपको आंध्र देशा मिल रहा है, ठीक है। कितना नंबर मिल रहा है आपको? ये जो नंबर मिल रहा है दोस्तों आपको 4416 मिल रहा है। कितना नंबर मिल रहा है आपको? ये 4416 मिल रहा है, ठीक है, मिल गया। इसमें हमको दो संख्या मिल रही है आंध्र देशा में, एक तो 4418 और दूसरी कौन सी मिल रही है आपको? 4416। कौन सी संख्या लेनी है? जो लास्ट में संख्या है, कौन संख्या लेनी है? जो आपको लास्ट में संख्या मिलती है वो संख्या आपको लेनी है। तो यहाँ पर अपन 4416 यहाँ पर अपन लेंगे, ठीक है। 4416 की दोस्तों अपन बात करें, यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? 4416 लिखेंगे, ठीक है। और ये किस में मिला आपको? स्पेस में, तो यहाँ पर क्या लिख दिया अपन ने? स्पेस। अब बच गया आपका 1914। ये कितने पेज पर बताया आपको? ये दोस्तों जो बताया आपको 2.7 पेज पर बताया, ठीक है। जैसे कि दोस्तों अपन 2.7 पेज पर आ चुके हैं। अब इसका प्रयोग करने का देखो अपन बात करें, इसको प्रयोग कैसे करना है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट तो क्या है, इसको प्रयोग कैसे करना है इसकी अपन बात करेंगे। यहाँ पर नंबर दे रखा आपको बिफोर 9999 BC, इजोइक, पेलोजोइक, मेसोजोइक, कैनोजोइक, क्वाटरनरी, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 1699, 1799, 1899 इसके सामने अंक दिए गए। अब प्रयोग कैसे करना है देखो। जो 1914 की अपन बात करते हैं, 1914 नंबर मिल रहा है आपको, ठीक है। 1914 किस में आ रहा है? देखो 1914 नंबर जो आ रहा है 1900 से 1999 के मध्य आ रहा है। क्या आ रहा है? 1900 से 1999 के मध्य आ रहा है। तो क्या करना है, पहले जो इसके सामने जो इसके मध्य आ रहा है, जो कोड है इसके, जैसे 1999 से 1900 से 1999 के मध्य आ रहा है, तो क्या करोगे? पहले क्या करोगे, यहाँ पर आपका कोड लिखोगे, ठीक है। एन लिखोगे, जो सामने लिखा हुआ है इसके सामने एन लिखा हुआ है, लिख दिया। अब इसके बाद जो लास्ट की दो संख्या है, लास्ट की जो दो संख्या है यहाँ पर क्या लिखोगे? ये आपका इसका अंक बन गया, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखो अपन बात करते हैं, देखो आपका होता 1890। क्या होता आपका? 1890 होता। अगर 1890 आपका हो रहा है तो 1890 किसके मध्य आ रहा है? देखो एम के सामने लिखा हुआ 1800 से 1899। तो क्या करोगे यहाँ पर? क्या करोगे, जो इसके सामने लिखा हुआ एम उतार दोगे, और क्या करना, लास्ट की जो दो संख्या है वो यहाँ पर आपको उतारनी है। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार अपन बात करें आपकी 1818, किसकी अपन बात करें आपकी? 1818 की अपन बात करते हैं, ठीक है। जो 1818 है तो यहाँ पर क्या आएगा? किसके मध्य आ रहा है? 1800 से 1899 के मध्य आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले क्या करोगे आप? इसकी जो इसके सामने लिखा हुआ एम करेंगे और लास्ट की दो संख्या उतारनी। तो क्या आ गया आपका? M18 आ गया, ठीक है। और लेते हैं अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन बात करते हैं आपके 1721 की अपन बात करते हैं। 1721 किसके मध्य आ रहा है? एल के मध्य आ रहा है। जो 1799 से 1700 से 1799, इसके पहले क्या कोड लिखा हुआ है? एल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एल, यहाँ पर क्या लिखना है अपन को? एल लिखना है, ठीक है। एल लिखने के बाद में क्या करेंगे? लास्ट की दो संख्या लेनी है। कितने लेनी है अपन को? दो संख्या लेनी है। L21 अपन को लेनी है, ठीक है। क्या लेंगे आपको? L21। तो इस प्रकार अपन को नंबर जो बना है आपका, क्या बना है आपका? N14 बना है। अब देखो इसका अपन अंक बनाते हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे? ब्रैकेट में लिखोगे टाइम। ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको? टाइम लिखना है। अपन बात करते हैं सबसे पहले क्या करना है आपको? मेन क्लास प्रयोग करनी है। सबसे पहले क्या करना है आपको? मेन क्लास प्रयोग करनी है। मेन क्लास क्या है? इसमें दो है। मेन क्लास जो आपकी 5 मूलभूत श्रेणियां हैं आपकी PMEST, जो 5 मूलभूत श्रेणियां, इसमें क्या क्या है? पर्सनैलिटी है, मैटर नहीं है आपकी, एनर्जी नहीं है, स्पेस है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी कौन सी आपकी? सिटी है। पर्सनैलिटी मेन क्लास के साथ हमेशा क्या आती है? बिना योजक चिन्ह आती है। 2 आ गया। इसके बाद में क्या आएगा? स्पेस आएगा। स्पेस के लिए योजक चिन्ह क्या बताया आपको? डॉट बताया है। क्या आएगा यहाँ पर आपकी? 44 से 16, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा आपका? समय। टाइम का योजक चिन्ह क्या बताया था आपको? उल्टा उदाहरण चिन्ह। तो यहाँ पर क्या लगाओगे? उल्टा उदाहरण चिन्ह और N14, ठीक है। ये आ गया N, फिर आएगा 14, ये आपका इसका अंक बन गया है। अगला क्वेश्चन देखो अपन बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपका है ज्योग्राफी ऑफ यूरोप इन 1815, ठीक है। ये है ज्योग्राफी ऑफ यूरोप इन 1815। देखो ज्योग्राफी की दोस्तों अपन बात करते हैं, तो ज्योग्राफी तो क्या है आपकी? मेन क्लास है। ज्योग्राफी क्या है आपकी? ज्योग्राफी सर यू मेन क्लास है। तो ये अपन क्या लिखेंगे? अपन यू मेन क्लास अपन ने लिख दिया,
ठीक है। अब बच गया आपका यूरोप बच गया और एक 1815 बच रहा है। एक तो जो यूरोप बच गया, यूरोप क्या आपका शहर देश का नाम है, राजस्थान में आता है। तो अपन क्या करेंगे इसको 2.18 पे से लेके, ठीक है। यूरोप का जो नंबर ढूंढोगे आपकी, देखो यहाँ पर यूरोप का नंबर आपको मिल जाएगा अभी, देखो यूरोप को नंबर मिल रहा है सबको, देखो यहाँ पर, ठीक है। यूरोप का जो नंबर मिल रहा है, कितना नंबर मिल रहा है आपको, 5 नंबर मिल रहा है। कितना नंबर मिल रहा है आपको, यूरोप का नंबर मिल रहा है जो है आपको 5 नंबर मिल रहा है। तो अपन यूरोप को जो 5 नंबर मिल रहा है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर आपकी, अपन नंबर यहाँ पर लिखेंगे आपका 5, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपन, एस लिखेंगे, ठीक है। अब बच गया आपका टाइम। टाइम जो है आपका, वर्ष जो है आपका, ये कहाँ पर मिलेगा, 2.7 पेज पर मिलेगा। यहाँ पर जो 1815 है, तो 1815 क्या है आपका, 1800 से 1899 के मध्य आ रहा है। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर देखो एक बार आपको और समझाता हूँ। यहाँ पर क्या करोगे, 1800 से 1899 के मध्य आ रहा है, 1800 आपका 15 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करोगे, पहले क्या करोगे, इसके सामने जो एम लिखा हुआ है, ये एम लिखना है। और जो इसके लास्ट की 2 संख्या है, यहाँ पर क्या करना है आपको, लास्ट की 2 संख्या है उतारना। बन गया इसका अंक, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगी आपके, इसका अंक बनाते हैं। सबसे पहले आएगी आपकी मेन क्लास, सबसे पहले क्या आएगी आपकी, मेन क्लास आएगी। मेन क्लास के बाद देखो आपके पास पर्सनैलिटी भी नहीं है, ना एनर्जी है, ना स्पेस है, ना टाइम है, ठीक है। ना एनर्जी है, इसके बाद आपका स्पेस है। तो स्पेस का योजक चिन्ह क्या आपका डॉट है, फिर आपका ये आ गया, ठीक है। इसके बाद ही अपन बात करते हैं आपकी टाइम का योजक चिन्ह क्या आएगा आपका, टाइम आपके पास दे रखा है, यहाँ पर आपके टी लिखोगे, ठीक है। टाइम का योजक चिन्ह क्या आपका, इन्वर्टेड कोमा, और यहाँ पर क्या लिखोगे, M15। बन गया। अगला क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात कर, देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है आपका, इकोनॉमिक ऑफ इंडिया आफ्टर 1975, यह है क्वेश्चन आपका, ठीक है। इकोनॉमिक ऑफ इंडिया आफ्टर 1975। देखो इकोनॉमिक क्या है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इकोनॉमिक क्या है, मेन क्लास है, इकोनॉमिक्स की मेन क्लास क्या है, एक्स है, ठीक है, एक्स माइनस, ठीक है। इंडिया का नंबर आपको सबको याद होगा 44 नंबर है। जोग्राफिकल इंडेक्स आपको ढूंढना है इसको, ठीक है। इंडिया का नंबर आपको मिल गया 44 है। अब बच गया आपका 1975। 1975 देखो अपन बात कर, देखो यहाँ पर देखो एन के सामने लिखा हुआ 1900 से 1999, इसके मध्य आ रहा है 1975 आ रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे अपन एन। यहाँ पर क्या लिखना है अपन को, यहाँ पर जो लिखना है आपको एन लिखना है। अब जो इसके लास्ट की 2 संख्या है, यहाँ पर लास्ट की 2 संख्या उतार दी अपन। एन कहाँ से लाए, यहाँ से लाए अपन, जो 1900 से 1999 के मध्य आ रहा है, ठीक है। इसके जो सामने लिखा हुआ एन उतार दिया और लास्ट की 2 संख्या उतार दी, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, इसके अपन बात करते हैं। क्या बनेगा यहाँ पर आपकी, सबसे पहले क्या आएगी, मेन क्लास आएगी, एक्स मेन क्लास है। मेन क्लास के बाद आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, मैटर भी नहीं है, एनर्जी है, डायरेक्ट क्या आपका स्पेस है। तो क्या आएगा, एक्स डॉट 44, ठीक है। और टाइम का योजक चिन्ह क्या है आपका, इन्वर्टेड कोमा। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों आपका N75 आएगा, ठीक है। ये आपका अंक बन गया। अगले क्वेश्चन की ओर देखो अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका, वेजेज इन, क्वेश्चन क्या है आपका, वेजेज इन यूनाइटेड स्टेट्स इन 2009, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वेजेज इन यूनाइटेड स्टेट्स इन 2009। एक बार इस आफ्टर को काट दो, इसका आगे बताऊंगा आपको कि इसका आफ्टर का योजक चिन्ह क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ठीक है। वेजेज इन यूनाइटेड स्टेट्स इन 2009। देखो अपन बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, ये तो क्या आपका देश का नाम है। तो कहाँ पर मिलेगा आपको दोस्तों, ये मिलेगा आपको जोग्राफिकल इंडेक्स में आपको मिलेगा, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स आपको दिख रहा है, आपका 73 अंक दिख रहा है। अपन ने कहाँ से लिया, इसको जोग्राफिकल इंडेक्स से लिया है, ठीक है। तो अपन जोग्राफिकल इंडेक्स से यहाँ पर अपन लिया है, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, इसका 73 अंक लिखेंगे। किससे लिया अपन, स्पेस से लिया है। आपका जो टाइम है, सबसे पहले जो आपको मिलता है उसको पहचानो, उसके बाद में जो आपको कठिन होता है उसको बाद में पहचानना है। आपका टाइम है 2009, ये कहाँ से मिलेगा आपको, टाइम आइसोलेट से मिलेगा। ये देखो टाइम आइसोलेट में देखो आपका ये 2009 किसके मध्य आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 2000 से 2099 के मध्य आ रहा है। इसके सामने क्या लिखा हुआ है, कोड पी लिखा हुआ है। तो अपन को क्या लिखना है यहाँ पर आपके, इसके सामने पी लिखना है पहले, ठीक है। और जो लास्ट की 2 संख्या यहाँ पर आपको लिखनी है। अब बच गया क्या आपका, वेजेज बच गया। क्या बच गया आपका, वेजेज बच गया। देखो वेजेज जो आपको ढूंढना है, कहाँ से ढूंढोगे आप, सर ये तो आपको कुछ मिल रहा है पता नहीं चला, ना तो स्पेस है ना ही टाइम है। बच गया जो नहीं मिलता है आपको, कहाँ से ढूंढना होता है, वो ढूंढना होता है आपका इंडेक्स टू शेड्यूल से। तो इंडेक्स शेड्यूल्स में आते हैं अपन, जो इंडेक्स टू शेड्यूल की अपन बात करते हैं,
ये इंडेक्स टू शेड्यूल आपको कितने पेज पर दिखता है आपको, ये दिखता है आपको 2.124 पेज पे आपको मिलता है। ठीक है, देखो अपन वेजेज में आते हैं, आपका ये बार आ गया, देखो ये रहा, एक्स की एनर्जी में कितना मिल रहा है आपको 93, किस में मिल रहा है आपको, देखो सबको दिख रहा है आपको, एक्स की एनर्जी में कितना मिल रहा है आपको 93 मिल रहा है। ठीक है, वेजेज एक्स की एनर्जी में 93, इसको अपन दोस्तों क्रॉस चेक करते हैं एक बार जाके, तो आपको ये यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये लो आ गया और ये आपके एक्स वाई आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखो फोसाइन एम मिल रहा है अभी। ठीक है, अपन को एनर्जी ढूंढना है आपको, ये आपका फोसाइन एकम 2p आ गया। अपन को जो नंबर ढूंढ रहा था अपन को मिल रहा था आपको 93। ठीक है, ये देखो फोसाइन एकम 2p मिल रहा है, अपन को नंबर ढूंढना है 93, एनर्जी मिल रहा था, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से आपको ढूंढना है 93। ठीक है, 93 जो नंबर मिल रहा है आपको यहाँ पर मिल रहा है वेजेज। ठीक है, मिल गया 93, तो ये इसका नंबर बनता है, अपन बनाते हैं इसका नंबर। देखो ये जो नंबर मिल रहा है 93 किस में मिल रहा है आपको, एनर्जी मिल रहा है, किस में नंबर मिल रहा है आपको 93 एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, तो नंबर क्या बनेगा इसका, देखो अपन बात करते हैं। सबसे पहले क्या आएगी, मेन क्लास आएगी। मेन क्लास ये वेजेज किस में मिला आपको, ये सर मेन क्लास एक्स इकोनॉमिक्स मिला है, तो मेन क्लास आ गई। मेन क्लास के बाद में पर्सनैलिटी इसमें है नहीं आपकी। ठीक है, पर्सनैलिटी इसमें है नहीं, पर्सनैलिटी के बाद में क्या आएगा आपका मीटर आएगा, मीटर भी नहीं है। फिर क्या आएगा आपका एनर्जी है, तो एनर्जी का अपन बात करते हैं, एनर्जी का योजक चिन्ह क्या कोलन है, फिर आपका 93 आएगा। ठीक है, एनर्जी के बाद में क्या आता है स्पेस, स्पेस का आपके पास है, स्पेस का योजक चिन्ह क्या आपका डॉट है, फिर क्या आएगा आपका 73। ठीक है, उसके बाद में अपने पास स्पेस के बाद में क्या आएगा आपका टाइम आएगा। टाइम का योजक चिन्ह की अपन बात करते हैं क्या है, उल्टा उदाहरण चिन्ह या सिंगल इन्वर्टेड कोमा, और फिर क्या दे रखा आपका यहाँ पर क्या लिखोगे टाइम लिखोगे, और फिर क्या आएगा आपका P09। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन के दोस्तों अपन बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है बिब्लियोग्राफी। क्वेश्चन क्या आपका, बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी ऑफ फिल्म स्ट्रिप। ठीक है, इन 1691, यही क्वेश्चन है आपका, बिब्लियोग्राफी ऑफ फिल्म स्ट्रिप इन 1691। देखो बिब्लियोग्राफी की अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, ये बिब्लियोग्राफी दोस्तों क्या है आपकी, ये तो मेन क्लास है, सबको याद हो गई हो कि मेन क्लास तो अब तक तो। ठीक है, बिब्लियोग्राफी क्या आपकी मेन क्लास है। 1691 इसको पहचानना आसान है, पहले अपने मेन क्लास को पहचानिए, जो आपको पहले ही मिलता है जो आपको पहचान सकते हो उसको पहले पहचानो और यहाँ पर लिखो। ठीक है, अब बच गया 1691। 1691 कहाँ पर मिलेगा सर, ये जो मिलेगा हमें टाइम आइसोलेट में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, टाइम आइसोलेट, जो कितने पेज पर दिया गया है आपको, दिया गया है 2.7 पेज पर दिया गया है। देखो 1600 यहाँ पर मिल रहा है, 16 से 1699, इसके मध्य आ रहा है आपका 1691 आ रहा है। इसके पहले कोड क्या लिखा हुआ है, 1600 के पहले कोड क्या लिखा हुआ आपका, ये कोड जो मिलता है आपको क्या मिलता है आपको, ये मिलता है के मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों को क्या करना है, यहाँ पर आपका यहाँ पर के लिखना है। ठीक है, लास्ट की 2 संख्या उतारनी है, K91। अब बच गया आपका फिल्म स्ट्रिप, तो इसको कहाँ से ढूंढना है फिल्म स्ट्रिप को, इस फिल्म स्ट्रिप को जो नंबर ढूंढना है वो कहाँ से ढूंढना है आपको, इंडेक्स शेड्यूल से ढूंढना है। फिल्म स्ट्रिप की अपन बात करते हैं, ऐप पे जाना है आपको। ठीक है, ऐप पे आगे और ऐप पर इसका नंबर आके ढूंढते हैं अपन। देखो यहाँ पर मिल रहा है आपको, फिल्म मिल रहा है आपको। ठीक है, फिल्म में देखो आपके स्ट्रिप मिल रहा है एक ही पर्सनैलिटी में 15-11। ठीक है, एक ही पर्सनैलिटी कितना मिल रहा है आपको 15-11। देखो अपन ने इसको लाइब्रेरी साइंस के दो जो आपकी लाइब्रेरी साइंस 2 है इसके मीटर में क्यों नहीं लिया, क्योंकि अपन को पहले मेन क्लास मिल चुकी है बिब्लियोग्राफी, इसलिए अपन किस में लेंगे, आपकी जो आपकी बिब्लियोग्राफी है इसकी मेन क्लास में जो अपन इसकी पर्सनैलिटी में 15-11 लेंगे। इसकी अपन पर्सनैलिटी में आते हैं, देखो एक बार। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं आपका, ये रहा आपका फिल्म स्ट्रिप। ठीक है, इसकी फोसाइन पी आ गया, इसकी फोसाइन पी में कितना मिल रहा था 15-11, ये आपका फिल्म स्ट्रिप मिल गया। ठीक है,
तो अपन इस यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपन यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 15 11 लिखेंगे, ये पर्सनैलिटी मिल रहा है, ठीक है। इसका नंबर बनाते हैं तो क्या बनेगी, सबसे पहले क्या आएगी, मेन क्लास आएगी। मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी हमेशा क्या आती है, मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी हमेशा बिना योजक चिन्ह आती है, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, ए 15 11, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में उल्टा उदाहरण चिन्ह, ठीक है, और फिर क्या आएगा K91, ठीक है। ये आपका अंक बन गया है, ठीक है। देखो ए मेन क्लास आ गई, मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी बिना योजक चिन्ह आई है, ठीक है। अपने पास मैटर नहीं है, एनर्जी नहीं है, स्पेस नहीं है, डायरेक्ट क्या अपने पास टाइम है, टाइम का योजक चिन्ह क्या है आपका, उल्टा उदाहरण चिन्ह लगा दिया, और यहाँ पर क्या लिखना, टी लिखना है, K91 आ गया, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, आपके टाइम से संबंधित क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक। क्लास आपको समझ में आई होगी। अगली क्लास में आपको इससे संबंधित आपको जो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आपको मिलेगा उसको सोल्व कराऊंगा, और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। इसके साथ दोस्तों प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चन को आप करो, सोल्व करो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रैक्टिस सेट को अगली क्लास में सोल्व कराऊंगा, तो वहाँ पर आप आपकी समझो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।